वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उद्धालक नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो कृपया कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल का मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुम ध्यान से सुनो। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुण्यों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी आगे बोले, बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक से सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति,
तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। अशोक व्रत। यह व्रत अश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा को किया जाता है। इस व्रत में अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोक के वृक्ष को घी, गुड़, हल्दी, रोड़ी, कलावा आदि से पूजते हैं और जल से अर्घ्य देते हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक करना पड़ता है। उद्यापन के समय सोने का वृक्ष बनवाकर कुल गुरु से पूजन कराकर उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। अशोक व्रत को करने वाले स्त्री पुरुष शिवलोक को प्राप्त होते हैं। दुर्गा अष्टमी। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा का विधान है। भगवती को उबले हुए चने, हलवा, पूड़ी, खीर आदि का भोग लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में शक्ति को अधिक मान्यता दी जाती है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन देवी की जोत करके कन्या लंगड़ जमाते हैं। दुर्गा के 9 रूपों की कथा। हिंदुओं में प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन आता है। उन रूपों की पृथक पृथक कथा भी सुनाई जा रही है। पहली कथा इस तरह है। महाकाली। एक समय की बात है कि संसार में प्रलय आ गई थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मैल निकला था। उस मैल से मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस बने। मधु और कैटब ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की नींद खुल गई और उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु और कैटब उनसे युद्ध करने लगे। कहते हैं यह युद्ध 5000 वर्ष तक चलता रहा। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दोनों दैत्यों का नाश हो गया। नमस्ते भगवान, नमस्ते। जय माता दी। जय अम्बे, जय जय जगदम्बे, जय अम्बे, जय जय जगदम्बे, जय माता दी।